देखो, डेरिवेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है ना। तो आपका क्या था, ये वेव फ्रंट है 80 और इस पर ये लाइट गिर रही है, वेव फ्रंट 80 है और इस पर लाइट इस तरीके से गिर रही है। तो वही कहानी सबसे पहले कि सिग्मा, पहले आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला था, अब आप इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। सिग्मा इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड 80 इज द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एट t इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली फिर इंसिडेंट लाइट ये हो जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सब बना सकते हैं। अब वही टारगेट कि हमको इस वेव फ्रंट की पोजीशन इस मीडियम के अंदर टी टाइम पर फाइंड आउट करनी है। दूसरा स्टेप वहां भी यही था, यहाँ भी वही, वहां भी यही लिखा था। नाउ यूजिंग हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, ए विल एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स एंड हेंस एट टाइम टी wavelets from A will lie on a hemispherical surface of radius, वहां पर VT हो गई थी, बट यहाँ पर अगर इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी V2 है तो क्या बोलेंगे, V2 इंटू टी रेडियस पर लाई करेगा, ठीक है। तो अब दूसरे जो पॉइंट सोर्सेज बनेंगे उनसे वेवलेट्स आप ड्रॉ करें, ठीक है। तो फिर सारे वेवलेट्स का टेंजेंशियल प्लेन विल रिप्रेजेंट द न्यू पोजीशन ऑफ वेव। तो हम बीच का कोई जनरल पॉइंट का नहीं करते, हम फिर से वही बोलते हैं, लेट्स सी इज द पॉइंट ऑन दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हिच इज रीच्ड बाय ए पॉइंट कैपिटल बी ऑफ द वेव फ्रंट, ठीक है ना। वेव फ्रंट 80 का पॉइंट बी यहाँ पर रीच करता है, तो फिर आप लिख सकते हैं कि बी सी विल बी इज इक्वल टू V1 इंटू टी। और अभी आपने देखा एडी क्या थी, V2 इंटू टी। तो काफी सिमिलर डेरिवेशन है, वही तीन चार बातें जो मैं वहां बोल रहा था यहाँ भी वही, ठीक है। लेट्स सी द पॉइंट ऑन द सिग्मा व्हिच इज जस्ट रीच्ड बाय द वेव फ्रंट 80 एट टाइम t, सो BC इज इक्वल टू V1 into t and AD we have already checked is equal to V2 into t, ठीक है। नाउ टेंजेंशियल प्लेन CD drawn from C to hemisphere, now tangential plane drawn from C to hemisphere will represent wave front at time t, ठीक है। now tangential plane CD drawn from C to hemisphere will represent wave front at time t, hence AD is equal to V2 into t। तो ये पहले ही देख लिया था मैंने, यहाँ पे भी तो लिखा था मैंने, रेडियस V2 into t है, तो hence AD will be is equal to, अब ये बोल देता है जस्ट कि टेंजेंशियल प्लेन ही वेव फ्रंट होगा, ठीक है। तो इसलिए इस पर जो परपेंडिकुलर है उसको आप ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए फिर ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, V2 इंटू टी हो जाएगी, ठीक है। हेंस K विल बी द इंसिडेंट वेव एंड AD विल बी द, सारा वही सीक्वेंस है, कोई चेंज नहीं करा मैंने। अब ज्योमेट्री ऑफ फिगर से ही मैं बोलूंगा, ठीक है ना। अब ज्योमेट्री ऑफ फिगर से ही आप बोल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ फिगर से आप क्या बोल सकते हैं कि आपके आई और फाई दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, देखना है। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर से आपका, हाँ बिल्कुल वो आई है, और रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है, ये आर होता है, तो ये हो गया 90 माइनस आर, ये 90, तो ये थीटा आर के बराबर, वेरी गुड। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप ध्यान से लिख दीजिए, बिल्कुल पहले की तरह ही है, जैसे कि इस ट्राइंगल को देखो, पहले भी ऐसा ही कुछ लिखा था, साइन फाई लिखो उससे, ठीक है। तो साइन फाई क्या लिखा जाएगा इससे, साइन फाई इज इक्वल टू BC अपॉन AC, बोलो, साइन फाई इज इक्वल टू BC अपॉन AC। उसमें कोई डाउट बेटा किसी को, BC कितना होता है आपका, BC कितना होता है, V1T अपॉन AC होता है, ठीक है। क्लियर है आपको। और ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में देखो आप, साइन थीटा किसके बराबर है, ट्राइंगल ADC में साइन थीटा है AD अपॉन AC, यही है। अरे दिख रहा है सबको, बहुत इजी एकदम, कोई बात ही नहीं है। वेव फ्रंट की पोजीशन निकाल ली, उसके बाद तो कुछ नहीं है, बस वेव फ्रंट की पोजीशन यही होगी, ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इस बात को कन्विंस करने में, ठीक है ना। अंजलि, आप वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास नहीं आते आई थी, ऐसा क्यों किया आपने, पढ़ रखा है आपने क्या। एडी कितना हो गया, एडी हो गया आपका V2 इंटू टी, ठीक है। और डिवाइडेड बाई आ गया AC आ गया। देखो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, साइन फाई एंड साइन थीटा के अंदर, ठीक है। अब आप इनका रेशियो निकालो, साइन फाई अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होगा, देखो, साइन फाई अपॉन साइन थीटा, AC तो कट जाएगा, बस, तो ये आ गया V1 अपॉन V2, और आपको पता है म्यू इज इक्वल टू C बाई V, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आ जाएगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाई आपका आई है, ये आपका आर है, इधर ले जाओ तो क्या आ गया है, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर है बेटा आपको ये चीज बिल्कुल? ठीक है ना? तो इन राइट एंगल ट्राइंगल से ही दोनों चीजें निकल के आ गई हैं अपनी दोनों केस में। वहां पर दोनों बराबर आ गया, यहाँ पर रेशियो v1/v2 के बराबर आ गया था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यूज कर ली और स्नेल्स लॉ भी प्रूफ हुई। ठीक है, तो ये दोनों लॉ बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया था हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? एकदम बात क्लियर है? तो ये दोनों याद कर लेना बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर डेरिवेशन फ्रॉम वेव थ्योरी और हाइगन्स प्रिंसिपल। बाकी फिर एक लाइन तो वही लिखनी है आपको, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर इट इज क्लियर दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलिए, वेरी गुड।